आप लोगों ने जो है मुझे क्वेरीज़ जो भेजी हैं, तो जैसे मैंने वादा किया था आपको, आपके क्वेरीज़ के अकॉर्डिंग मैं जो है वो वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब वादा पूरा करने का टाइम आ गया है। तो अब जो है ये जो वीडियो है ये लग्न करेक्शन के ऊपर है कि जो अधिकतर जो अपने पास सवाल आए हैं, क्वेरी आई हैं, वो जो है शादी को लेकर, जॉब को लेकर, लग्न करेक्शन को लेकर, इन सारी चीज़ों पे मेनली जो है अधिकतर जो है आपकी क्वेरीज़ मेरे पास आई हैं। तो मैं लग्न से ही शुरू कर रहा हूँ पहले। तो लग्न वाला जो है हम आज इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, लग्न कैसे करेक्शन किया जाए। अच्छा, ठीक है। तो अब ये लग्न से रिलेटेड आपकी क्वेरीज़ क्या थी कि कैसे लग्न चेक करना है, लग्न का अपना लग्न एक्यूरेट है या नहीं, ये कैसे पता करना है। और आप लोगों ने ये भी पूछा है लग्न हम क्यों करेक्शन कर रहे हैं, मतलब उससे उससे क्या इम्पैक्ट क्या है। ये भी आप लोगों ने जो है इस टाइप का भी आपने क्वेरी किया है। तो देखिए, लग्न जो है वो हम समझते हैं कि छोटी चीज़ है। अगर आपका लग्न, आप समझ रहे होंगे कि आप मेष लग्न के हैं, और जब लग्न करेक्शन हमने कर लिया डीएनए पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, आप मीन लग्न के होंगे, मेष के नहीं होंगे। मगर आपको क्या लगेगा, आप जो है मेष लग्न के हैं, सारी उम्र आप यही सोचते रहेंगे। चलिए ठीक है, उससे क्या इम्पैक्ट है। देखिए उससे क्या इम्पैक्ट है। आप बचपन से जब आप पैदा हुए, आपका जो है हॉरोस्कोप जो कुंडली है वो बन गया। फिर आपने जो है धीरे धीरे बढ़ते रहे, स्कूल गए, कॉलेज गए, पढ़ाई ख़त्म कर ली। फिर आप जो है जॉब पे जाने लगे। और उसके बाद जो है एक टाइम आता है कि जो है आपकी शादी कराने का। ठीक है, शादी कराने का। तो मैं जो देखिए, इन बिटवीन भी आपको इश्यूज रहे होंगे, डिसीजन मेकिंग में इश्यूज रहे होंगे। मगर पहले हम जो है टू द पॉइंट वाली बात कर लेते हैं। तो शादी के लिए जब आप पंडित के पास जाएंगे, तो आप अपना जैसे ही हॉरोस्कोप दिखाते हैं, वो आपका हॉरोस्कोप देख के कुंडली जो है वो जो गुण मिलान वगैरह होता है वो करके देके जो है शादी करा देते हैं। मतलब शादी के लिए आपको यस करके बोल देते हैं। और देखिए, गुण मिलाने के लिए तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी जो है मैंने पिछली ऑडियो में चर्चा की हुई है। अब क्यों नहीं करनी है, एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, गुण मिलान तो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें कुंडली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, लड़के की इन्फॉर्मेशन, लड़की की इन्फॉर्मेशन डालिए, वो गुण मिलान तो वही करके दे देगा। ठीक है, तो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अपना टाइम ख़राब करके, एनर्जी ख़राब करके, पैसा ख़राब करके करने की ज़रूरत ही नहीं है एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाए, ये अगला सवाल। एस्ट्रोलॉजर के पास आपको क्यों जाना चाहिए, आपकी कुंडली और जो है जिस अलायंस की कुंडली आप शादी के लिए लेके जा रहे हैं, उन वो दो कुंडली कंपैटिबल हैं, ये दोनों शादी लायक हैं। शादी के बाद ये 100% ना सही, 60% ठीक रहेंगे, मिलकर रहेंगे। ये चीज़, इस चीज़ के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर के पास, एस्ट्रोलॉजर की हेल्प, एक एक्सपर्ट की हेल्प आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, अभी बेसिकली हम ये देख लेते हैं लग्न करेक्शन का क्या रोल है। देखिए, लग्न आपका करेक्ट नहीं है तो क्या होगा, एजुकेशन से ही ले लेते हैं। आपने आपको जो एजुकेशन चुनना था वो आपने गलत चुन लिया। ठीक है, जो आपको जॉब चुनना था वो आपने गलत चुन लिया। ठीक है, आपको ही समझ में नहीं आएगा कि मुझे ये पढ़ाई मैंने क्यों की। अब आगे चल के ये लगेगा मैंने ये जॉब क्यों की। ऐसे सवाल उठने लग जाएंगे। फिर शादी में भी ये, मैंने इस इंसान से शादी क्यों की। ठीक है, देखिए नेचर कभी भी आपको ऑप्शन देता है। वो जो डिसीज़न लेने का काम जो अपना होता है। तो वो डिसीज़न, देखिए हम डिसीज़न कैसे लेते हैं, हमें या तो मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमें एक तो वो पता होना चाहिए। जैसे हमें जो है आर्ट्स पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है,
और जो है इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, डॉक्टर के फील्ड में जाना है, एमबीबीएस करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस टाइप की जो ऑप्शंस हैं जब आपके सामने आती हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, डिसीज़न आपको लेना होता है। ठीक है, ये सारी चॉइस होती हैं, मगर एक बाउंड्री जो होती है वो वो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ऐसी शादी में देखिए, शादी आपको किस फील्ड के वर से या वधु से करनी है, वो सारी कनेक्टिविटी देखने के लिए ये डीएनए का फॉर्मूला है, डीएनए एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो है अभी तक लग्न करेक्शन का जो फॉर्मूला और जो पैटर्न है ना, वो अभी तक रिसर्च में है और बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। एक्यूरेसी निकालना जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो नहीं निकाल पाते हैं, और आप जाएंगे भी तो वो आपके लग्न करेक्शन तक करने का उतना जो है वो अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे उन चीज़ों में। ठीक है, तो लग्न करेक्शन एक्यूरेसी देखने के लिए डीएनए का पैटर्न जो है हमें बहुत हेल्पफुल रहता है। और देखिए कभी भी आप कुंडली लेके जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, तो वो कुंडली देखते ही जैसे आप लड़की की कुंडली लेके जा रहे हैं, ठीक है, जाके एस्ट्रोलॉजर के हाथ में जैसे आपने वो कुंडली दिया, उस कुंडली में एस्ट्रोलॉजर ये देख के पता लगा सकते हैं ये कुंडली लड़की की है या लड़के की है। आपने तो दिया लड़की की कुंडली, मगर वो उनके हाथ में आया लड़के का कुंडली। ठीक है, ये कैसे, ये सारा जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें देखिए हम लग्न करेक्शन का एक ना चार्ट, डिफ़ॉल्ट चार्ट जो मेष लग्न से शुरू करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप गौर से जो है इस वीडियो को देखिए। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राशि के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आप बना लीजिए। जिनको चार्ट बनाना आता है वो ठीक है, वरना मैं जो है आपको चार्ट दिखा देता हूँ, तो उस टाइप से आप नोट कर लीजिए। देखिए ये चार्ट है, इस टाइप का आपको चार्ट बनाना है। मेष पहला आएगा, उसके बाद जो है ऋषभ, फिर मिथुन, कर्क, सिंह, इस ऑर्डर में आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये मैं जो है ये चार्ट बना लेना आपने। ठीक है, तो अब आपने जैसे ये चार्ट बना लिया, तो मान लीजिए एक मेष लग्न, ये एक लड़की की कुंडली है, आप अपनी बेटी की कुंडली लेके जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। ठीक है, और आपकी लड़की की जो कुंडली है वो मेष लग्न की है, और मेष लग्न का जो नक्षत्र है, राशि का नक्षत्र की बात नहीं कर रहा मैं, लग्न का जो नक्षत्र है उसका जो पद है वो एक है। ठीक है, पहले पद पर है। तो इसमें क्या फॉर्मूला है, कैसे हम पता लगाएंगे ये लड़की की कुंडली है ये लड़के की कुंडली है। जो लग्न का जो स्टार है, जो लग्न का जो नक्षत्र है, उसका पद अगर 1 या 3 आता है तो वो एक मेल का कुंडली है। ठीक है, मेल यानी कि पुरुष का कुंडली है वो। अब 2 और 4 पद आता है, अश्विनी 2 या 4 आएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक फीमेल का कुंडली होगा। तो ऐसे हम पता लगाते हैं ये लड़के की कुंडली है या लड़की की कुंडली है। तो अब आपने जो है अपनी लड़की की कुंडली दिखाई, और आपकी लड़की की कुंडली में क्या है, अश्विनी स्टार जो है पहले पद पे है वो, और अश्विनी क्या है, लग्न पद है। मेष लग्न में लग्न पद है अश्विनी पहला पद। ठीक है, और पहला पद हमने अभी क्या चर्चा की है, वो एक मेल की कुंडली इंडिकेट करता है। 1 और 3 मेल की कुंडली है, 2 दूसरा पद और चौथा पद एक फीमेल की कुंडली को इंडिकेट करता है। तो ऐसे हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेक्शन होगा, देखिए 4 मिनट से लेके 12 मिनट तक का जो टाइम फ्रैक्शन है उसको हम रीसेट करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ सेकंड्स में भी लग्न चेंज होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं।
ठीक है। अभी इस केस में हम 4 मिनट से 12 मिनट का फ्रैक्शन ले रहे हैं, आगे करेंगे या पीछे करेंगे। तो अब मान लीजिए जो अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया मेष का, तो उसमें अश्विनी पहला पद है। तो अब अश्विनी दूसरा पद इनका अगर डीएनए पैटर्न के अकॉर्डिंग निकल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लग्न सेम ही रहेगा। मान लीजिए अश्विनी दूसरा पद नहीं है और इनका सॉरी, और इनका जो है रेवती चौथा पद है, तो वो रेवती कहाँ पर आ जाएगा, मीन लग्न पे आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे लग्न ही चेंज हो गया इनका, मगर ये अपनी सारी ज़िंदगी क्या समझते रहेंगे, ये मेष लग्न के जो है जातक हैं। जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं ये, वो मेष लग्न के अकॉर्डिंग इनको फल बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, और उपाय काम नहीं करती है। तो इसमें किसका दोष है, अब आप ही बताइए। ठीक है, तो लग्न में पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो लग्न हमारा ठीक है या नहीं। तो इसीलिए उस लग्न को, वो लग्न में अगर चेंजेस आ जाएं, आपके सारे भाव चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए आप समझ रहे हैं आप मेष लग्न के हैं, और आपका जो 12वां भाव है गुरु, वो 11वें भाव में है। तो 11वें भाव से रिलेटेड आपको वो बेनिफिट कुछ मिल ही नहीं रहा है, आप ये समझ रहे होंगे। और आपने जो है एक क्वेरी क्या की है कि मेरी जो वीडियोस वगैरह देखकर जो मैंने पैटर्न बताया, जैसे हर लग्न वालों के लिए बताया, और वो भाव का कनेक्टिविटी भी बताया, जैसे कर्क वर्सेस कन्या, कर्क वर्सेस सिम। ठीक है, तो इस टाइप का जो मैंने बताया वो कनेक्टिविटी बताई, लग्न से सिम का सिंह राशि, सिंह भाव का कनेक्टिविटी, लग्न से कन्या का कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो भाव बताए वो आपको जो है वो पैटर्न जो है आपके लिए मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर मैच नहीं कर रहा है तो क्या होगा, आपको ये चेक कराना पड़ेगा आपका लग्न ठीक है या नहीं। ठीक है, तो लग्न जो है छोटा सा कोई मैटर नहीं है, अगर लग्न चेंज हो गया आपके सारे भाव चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, अश्विनी पहला पद, क्लाइंट जो है लड़की की कुंडली लेकर आए हैं, मगर जो उन्होंने कुंडली दी है वो एक लड़के की है। तो अब इसमें हमने ये पता लगा लिया कि ये मेष लग्न के नहीं हैं, ये मीन लग्न के हैं। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम और क्या कनेक्टिविटी हमें चाहिए, इतना ही काफ़ी नहीं है, इतना करना ही काफ़ी नहीं है। फिर हम जो है इनका एक एक भाव चेक करेंगे, जैसे उनकी मम्मी की फैमिली वगैरह है, उसमें कुछ इंसिडेंट हम चेक करेंगे जो इससे मैच करेगा, मीन लग्न के अकॉर्डिंग मैच करेगा या फिर मेष लग्न के अकॉर्डिंग मैच करेगा। तो वो इंसिडेंट्स और उनकी मम्मी की फैमिली में लोग किस प्रोफेशन में हैं, पापा की फैमिली की साइड में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, कैसे कैसे लोग हैं। ठीक है, उनके बारे में जो डिटेल कलेक्ट करके हम एक एक भाव को देखते हैं। जैसे इनकी मम्मी का भाव इनके लग्न से चौथा भाव है। ठीक है, तो अब इनका जो तीसरा भाव आएगा, अगर ये मीन लग्न के हैं तो इनका तीसरा भाव कौन सा आ जाएगा, मीन, मेष और ऋषभ इनका तीसरा भाव आ जाएगा। ठीक है, अगर ये मेष के हैं तो मिथुन आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनकी फैमिली डिटेल चेक करनी पड़ेगी, वैसे हमें जो है कर्मा कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी। अगर ये जो है मेष लग्न के हैं तो इनका 7वां भाव तुला आएगा। ठीक है, तुला भाव में जो स्टार्स हैं, उस स्टार का जो डीएनए कनेक्टिविटी है उसी से रिलेटेड इनको अलायंस, लड़की या लड़का जो है शादी के लिए आएगा इनके पास ऑप्शन। ठीक है, बाकी इनकी चॉइस है ये किससे करते हैं। तो एक लग्न के गलत होने से इतने सारे इश्यूज आ जाते हैं। अब इस लग्न के ठीक ना होने से क्या होता है, आफ्टर मैरिज जो है क्या होता है,
उनको पसंद नहीं आता, या तो उनके थॉट प्रोसेस पसंद नहीं आते, उनके साथ रहना पसंद नहीं आता, उनकी सोच पसंद नहीं आती, ठीक है, उनका लिविंग स्टाइल पसंद नहीं आता। फिर क्या होता है, आपसी झगड़ा, ठीक है, और कुछ दिनों बाद डिवोर्स। ये सारा क्यों हुआ? क्योंकि जो है लग्न के अकॉर्डिंग, गलत लग्न को रखकर इन्होंने कुंडली मैच करा ली, शादी करा दिया, बाद में वो शादी टूट गई। ठीक है, तो लग्न अगर आपका ठीक नहीं है तो काफ़ी सारी इश्यूज हर फैक्टर को लेके आने लगेंगे, जो वो चाहे पढ़ाई का फील्ड हो, जॉब का फील्ड हो, शादी का, ठीक है, ये सारे जो है और भी जो है अपनी लाइफ में जो जो फैक्टर हैं वो सारे ख़राब होते हुए चले आएंगे। हमें ये लगेगा हम तो एस्ट्रोलॉजर का सजेशन ले रहे हैं, मगर सजेशन कैसे ठीक होगा? सजेशन तो तब ठीक होगा ना जब आपका लग्न ठीक होगा। आपने उनको जाके कुंडली पकड़ाई, उन्होंने उन्होंने कुंडली को देखकर कुंडली का जो है फल बता दिया, लग्न फल बता दिया। ठीक है, तो वो लग्न का फल जो है आपको जब भी मैच करेगा जब आपका लग्न जो है ठीक होगा। ठीक है, तो लग्न को ठीक करना, ठीक कराना, ठीक है, ये सबसे प्राइमरी जो है और मस्ट है, प्राइमरी टास्क और मस्ट है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को जो है बढ़ावा देना चाहते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या होगा, तो आपको पहले लग्न ठीक कराना होगा। उसके अकॉर्डिंग आप जो है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, जो अच्छे एक्सपर्ट हैं, नॉलेजेबल हैं, उनसे जाके आप जो है उसका आउटपुट, आपके कुंडली के अकॉर्डिंग आउटपुट और उसके अकॉर्डिंग आप उपाय करते हैं तो वो सेट रहेगा। ठीक है, तो इसी से लग्न करेक्शन से लेके हम और भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।